पिछली वीडियो में जो सिखाया था उसकी प्रैक्टिस हो गई? क्या कहा? नहीं की? सच में नहीं की? क्या? कर लेना ना प्लीज़। मुझे पता है ड्राइंग सीखनी है तो ज़रूर करोगे, है ना? हाँ हाँ, वरना। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम सीखने वाले हैं शेप्स। सबसे पहले जानते हैं कि शेप्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली शेप्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं 2D और एक होती हैं 3D। पहले मैं आपको बताती हूँ कि 3D और 2D शेप्स होती क्या हैं। 2D शेप में तो सिर्फ हमारी लंबाई और चौड़ाई ही होती है, लेकिन 3D शेप में लंबाई और चौड़ाई के साथ इसमें गहराई भी होती है। 2D शेप में आते हैं हमारे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एक्सेट्रा। सर्कल कैसे बनाना है ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और रही बात ट्रायंगल, रेक्टेंगल की, तो ये शेप्स भी बनाना बिल्कुल इजी है क्योंकि आपने पहले लाइंस प्रैक्टिस की हैं और इन लाइन की हेल्प से आप बिल्कुल आसानी से और भी शेप्स बना पाएंगे। जैसे सेम साइज़ में आपको लंबी 2 वर्टिकल लाइन बनानी है और छोटी 2 हॉरिजेंटल लाइन के साथ इसे आपस में जोड़ देना है, तो आपको एक रेक्टेंगुलर मिल जाएगा। फिर आपको बनाना है ट्रायंगल, जो बिल्कुल एक पिरामिड जैसा होता है। 2 आपको लाइंस बनानी है और नीचे से आपको एक हॉरिजेंटल लाइन के साथ इसे कनेक्ट कर देना है। फिर ओवल भी आपको बनाना बिल्कुल इजी है। जैसे सर्कल बनाना है वैसे ही आपको ओवल की प्रैक्टिस करनी है। फिर बनाना है स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं, तो आपको 2 वर्टिकल और 2 सेम हॉरिजेंटल लाइन को आपस में मिला देना है, तो आपको स्क्वायर मिल जाएगा। फिर ये आपको बनाना है रोम्बस। ये आपको आराम से इन सब की प्रैक्टिस करनी है। ये सारी हमारी 2D शेप्स होती हैं। फिर बात करते हैं हम 3D शेप्स की। तो 3D शेप्स में आते हैं फेयर, क्यूब, सिलेंडर, कोन एक्सेट्रा। तो फेयर बनाना तो बिल्कुल इजी, आपको एक सर्कल बनाना है और उसके अंदर आपको एक ओवल जैसा कुछ बनाना है, तो ये बन जाएगा हमारा फेयर। इसके बाद बनाते हैं हम क्यूब के लिए पहले आपको एक स्क्वायर बनाना है लाइंस की हेल्प से। फिर इन स्क्वायर में आपको एक एक लाइंस बनानी है और उन आपस को जोड़ देना है। 3 साइड में लाइंस बनेंगी जैसे दिखाया है मैंने। पहले एक स्क्वायर बनाना है, फिर आपको करना है कि इसमें 3 जो इसके कोने हैं उन पर लाइन बनानी है और इन्हें आपस में जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा हमारा क्यूब। बिल्कुल इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसानी से आप बना लोगे, एफर्टलेस है। फिर हम बनाएंगे सिलेंडर। 2 हॉरिजेंटल हमने लाइन बनानी है सेम, और फिर आपको उनके जो कोनों में आपको क्या करना है, 2 ओवल बना देने हैं। फिर हमें बनानी है कोन तो बिल्कुल इजी है, जैसे एक बर्थडे कैप होती है बिल्कुल वैसे ही ये हमारी कोन दिखती है। मैं आपको कुछ और 3D शेप्स के बारे में बता देती हूँ। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें एक स्क्वायर बनाना है। बिल्कुल आराम से बनाना, बिल्कुल एफर्टलेस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लाइंस की हेल्प से आप एक स्क्वायर बना लेंगे। फिर आपको क्या करना है, इनके कॉर्नर्स को आपस में जोड़ देना है आराम से एक वर्टिकल लाइंस की हेल्प से। तो ये बन गया हमारा स्क्वायर बेस्ड पिरामिड ये इसलिए है क्योंकि नीचे स्क्वायर बनाया है और फिर आपने इसे आपस में जोड़ दिया है और ये एकदम पिरामिड की तरह दिख रहा है, तो ये हमारा बन गया है स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। इसके बाद हम बनाते हैं ट्रायंगुलर के लिए आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है और इसके 2 जो इसके कॉर्नर हैं वहाँ से लाइंस बनानी है और उन्हें आपस में जोड़ देना है, तो ये बन गया हमारा ट्रायंगुलर। इसके बाद क्यूब्ड वैसे ही बनेगा जैसे हमने क्यूब बनाया था,
नाम ही आपको देख लो सेम है, क्यूब और क्यूब्ड। बस कुछ नहीं करना, क्यूब के लिए हम स्क्वायर बनाते हैं, तो आपको क्यूब्ड में रेक्टेंगल बनाना है और इनके कॉर्नर्स को आपस में जोड़ देना है लाइंस की हेल्प से। तो ये है हमारी 3D शेप्स। तो आज हमने सीखा शेप्स के बारे में। शेप्स दो तरह की होती हैं, एक 2D एक 3D। शेप्स में आपको पता ही है कि ये हमारे सर्कल्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हार्ट, रोम्बस, क्यूब, ये सारी जो हैं हमारी शेप्स है और आपको इन्हीं सब की प्रैक्टिस करनी है। इससे होगा क्या, बेसिकली शेप्स जो है हमारी वो हमें आगे ड्राइंग करने में हेल्प करेगी। हेल्प कैसे करेगी? हेल्प ऐसे करेगी कि हम जब आगे कोई भी ड्राइंग करेंगे उसकी सबसे पहले हमें आउटलाइन बनानी होती है और आउटलाइन बनाते वक्त हम इन्हें बेसिक शेप्स में तोड़ लेंगे और बेसिक शेप्स में तोड़ने के बाद जो हमारी जो आउटलाइन है उसको बनाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और इतना मैथ अगर मैं स्कूल में पढ़ लेती तो मैथ की मैं टॉपर बन जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।